सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग दे और आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे? तो आइए अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इनके घर में, इनके घराने पर परमेश्वर आज तेरा हाथ होने पाए और पवित्र आत्मा ये तेरी ब्लेसिंग को देखने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह भरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए और सच में परमेश्वर तेरे दान वरदान आज इनको मिलने पाए और ये आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे और ब्लेसिंग दे, लेकिन आज पवित्र आत्मा तैयार है आपको वो ब्लेसिंग देने के लिए, वो आशीषें देने के लिए आपको तैयार है। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं इनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इनको ब्लेस करे और इनके ओर हाथ करके इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर जो भी कोई कमी घटी है इस समय परमेश्वर दूर कर इनकी यीशु मसीह के नाम में। आज तेरे वचन का जब ये ज्ञान लें परमेश्वर और इनके बड़े बड़े काम खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा हम मिलकर इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बॉम्बे से, जो इस समय पवित्र आत्मा गुजरात से, अहमदाबाद से, और इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय हैदराबाद से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, और कोलकाता से, बेंगलोर से, इस समय कर्नाटक से, और इस समय आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, पवित्र आत्मा जहाँ से भी जुड़े हुए इस समय आंध्र प्रदेश से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड से, पंजाब से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा से, पवित्र आत्मा जी जो लोग जुड़े हुए इन्हें ब्लेस करता हूँ इस समय पवित्र आत्मा जी। मैं इनकी फैमिलियों को ब्लेस करता हूँ और इसी समय परमेश्वर जो भी समय पवित्र आत्मा लाइव स्क्रीन पर मेरे पिता परमेश्वर इन्हें कोई तकलीफ है इसी समय पवित्र आत्मा जाने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे आशीषित होने पाए, इनकी फैमिलियों में परमेश्वर रोजगार आने पाए, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आने पाए, इनके बच्चे, इनके परिवार के जन हर एक आशीषित। और कोई भी बीमार है इसी समय नसों में से, हड्डियों में से, मांसपेशियों में से इसी समय वो रोग जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूं जब सच में राजा ने भी विश्वास किया, मेरे पिता जब विश्वासियों ने विश्वास किया, मेरे प्रभु सच में तूने बीमारियों से लोगों को आजाद किया, बहुत सारी टेस्ट मनी बनाई। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, जो लोग जुड़े हुए ऑनलाइन परमेश्वर उन्हें आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय आपसे बात कर रहा है, बलाबा शबलाबा बलाबा शबला। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर आप बोलें और बातचीत करें। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई सीमा बहन है और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कोई सीमा है और सीमा बड़ी तकलीफ में, आपके हस्बैंड जो है वो शराब पीते हैं, नशा करते हैं और आपको लगता है कि शायद मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उसे चेंज करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। एक बहन मुझे हैदराबाद से देख रही है और इसी समय कोई मुझे आरून देख रहा है और इसी समय आरोन देख रहा है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है स्टडी के लिए आपकी फैमिली में परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है, लेकिन आप थोड़े क्रोध के स्वभाव के। और प्रभु का आत्मा कह रहा है कि जब आप क्रोध करते हैं तो आपकी फैमिली में, बिजनेस और पढ़ाई में कहते हैं कि वो आत्माएं आपको रुकावटें डालती हैं, लेकिन आज आपको ये क्रोध नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बात कर रहा है। मैं एक बहन को देख रहा हूँ जिसका नाम ऐसे गीता है और वो मुझे लाइव देख रही है यूपी से। आपके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अभी कि ये प्रभु की ओर से प्रोफेटिक वर्ड्स है और आप इस समय आपने कोई हल्का सा ग्रीन से कलर का या कोई ब्राउन सी चुन्नी लेकर आप बैठे हैं और परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है आपसे कि आपके पास बच्चा नहीं है और आप बड़े चिंतित हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई भलाई का काम करना है आपको। मतलब कि भला, आप भला करने में रुकावट है आपके जीवन में। मतलब कोई आपसे कोई भी चीज़, अगर कोई भलाई आपसे परमेश्वर मांग रहा है तो आपको करनी है। तो इस समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करेगा और ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इसे देख रहा हूँ इस समय जो लोग बॉम्बे से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और इसी समय ब्रांचों से जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा आशीष दे। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो लोग ब्रांचों के मेंबर हैं उन्हें जोड़ा करो, हर लाइव में उनको उनके लिए प्रेयर किया करेंगे हाथ रख के, और आपको संतुष्टि मिलेगी यहीं से कि आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं और ब्लेसिंग मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं से देख रहा हूँ कि कोई बहन है मोना और तू मुझे पंजाब से देख रही है, बाहर जाना चाहती थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गया आपकी लाइफ में, लेकिन वो अच्छे के लिए हुआ।
लेकिन यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसकी खोज में हमें रहना है, हमें उसके पीछे चलना है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए लाइव जुड़ते हैं, कई बार इसलिए आते हैं कि मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे भविष्यवाणियाँ हो जाए और बस मेरा काम बन जाए और मैं चला जाऊं। लेकिन 80 साल के बाद कहाँ जाएंगे, 90 साल के बाद कहाँ जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं ज्ञान है, लेकिन यही बात याद रखना, जो करे वचन का ज्ञान में कहते हैं बना हुआ है, जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से आत्मिक वरदानों की धुन में और जिसमें आत्मिक फलों की धुन में जी रहे, तो परमेश्वर उसको इस धरती पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। ये याद रखना, परमेश्वर उसके साथ रहेगा और उसके जीवन में ब्लेसिंग देगा। जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, लोगों को मैंने कहा था 2018-16 से पहले ही कि आपको परमेश्वर बताएगा, जुड़े रहना और क्या आपने करना है और क्या नहीं करना। प्रभु आपको घर बैठकर भी आशीष देगा। मतलब आप घर बैठे हैं, बिजनेस नहीं है तो भी आशीष देगा। डरे नहीं, परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को सुझाव देता है। लेकिन यही कहता है, जब आप आज का वचन जब आप लोगों तक शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लोगों तक जाएगा, किसी न किसी का जीवन बदल जाएगा। तो परमेश्वर चाहता है आज बहुत सारे लोगों का जीवन बदले। आइए हम सिर पे हाथ रखते हैं और इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से, यूपी, बिहार से, झारखंड से, मुंबई से और कर्नाटक, केरला से, पवित्र आत्मा आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, इस समय परमेश्वर झारखंड से, और इसी समय पवित्र आत्मा उत्तराखंड से, असम से, त्रिपुरा से, और पवित्र आत्मा जी अरुणाचल प्रदेश से, पंजाब के हर कोने से, जम्मू से, नेपाल, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा सिंगापुर, मलेशिया, दुबई से, दोहा, कतर से, मेरे पिता इजराइल से, जो लोग जुड़े हुए हैं यरूशलेम से, पवित्र आत्मा ने आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं कोई दास है, आप पास्टर नहीं है, आपका नाम के पीछे दास लगता है। फैमिली में बहुत गरीबी आ गया है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है। पवित्र आत्मा कह रहा है डरे नहीं, मैं से आत्मा में देख रहा हूं कि आपका फाइनेंस फिर से ठीक हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। लक्ष्मी, मैं से देख रहा हूं कि आपके आंखों की कुछ प्रॉब्लम बढ़ रही है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा अभी हील हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं अंजू, तेरा घर नहीं बन रहा लेकिन तू बहुत चिंतित है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं बनाऊंगा, कि आप परमेश्वर के राज्य की खोज करें। परमेश्वर का आत्मा घर के लिए ब्लेसिंग दे रहा है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप कहते हैं कि दो चीजें कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि जिनके नाम SNRPM से, जिनके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि आप में से कोई भी हो सकता है। तो आपको इसमें अगर कोई क्रोध आ रहा है, आप इसीलिए आपकी कोई रुकावट हो रही है, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप क्रोध ना करें, और जब आप क्रोध नहीं करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कोई रुकावटें जो थी वो खत्म कर देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने ऐसे देखा कोई दिशा और निशा, ऐसे अभी कुछ दुष्ट आत्माएं आपको काफी समय से तंग कर रही हैं, पेट के ऊपर, कालजे के ऊपर, नींद में, ड्रीम में, हर चीज में। फिर से सुन लो, दिशा और निशा, और होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है अभी इसी समय वो खत्म हो रही है। भाग जाए यीशु मसीह नासरी का नाम, आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि पुष्पा और राजू और लज्जू ऐसे बोलते हैं, या लवली, आपके घर में कोई नशे के बंधन है। आप नहीं पीते थे, बाप पीता था, आप बाप नहीं पीता था तो बच्चे पीते हैं। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से आपके घर में, फैमिली में फाइट हो रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि डोंट वेरी, परमेश्वर आजाद कर रहा है। जिनके नाम मैं से देख रहा हूं SNRG, H और P और T से हैं, V से हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब से पवित्र आत्मा आपको शांति का मार्ग दिखाएगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों से दूर रहना है। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, ब्लेसिंग देगा। तो इस समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं और जो भेंट और दान और दशवांश बो रहे हैं, उनकी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह का नाम में। आज का वचन मेरे प्रभु, शैतान इनके मनों से चुराने ना पाए परमेश्वर, और ये सच में बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह का नाम। अगर ये लाइक कर रहे हैं, आज शेयर कर रहे हैं प्रभु जी, आज अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर रहे हैं, इनके जीवन में आशीष आए यीशु मसीह का नाम है, आमीन। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने बीज बोया है, जो लोग बीज बोना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे। हमारे मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई में बहुत सारे आपके दान, भेंट, दशवांश की जरूरत है कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जगह जगह जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हो सकी आज तक भारत के अंदर जितनी बड़ी मीटिंग झारखंड में हुई। लेकिन वो कहाँ से आया, वो सारा खर्चा वो आप लोग ही दान देते हैं, वहीं लगता है। ऐसा कोई भी हमारे पास स्पॉन्सर नहीं था कि उसने मीटिंग के लिए वो किया, लेकिन ये सब आपके लोगों को, आप लोग जो करते हैं उसी के फल
उसका फल आपको मिलेगा, किसी और को नहीं। सच में परमेश्वर आपको कभी घटी में नहीं रहने देगा। मैं ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूं, परमेश्वर उन्हें घटी में रहने दे। देखो हम स्क्रीन पर फोटो में दिखा रहे हैं जिन जिन लोगों को चंगाइयां मिली, बहुत सारे लोगों को गवाहियां दे रहे हैं, बाकी वीडियो बाद में दिखाएंगे। स्क्रीन पर फोटो दिखाता रहे, इसमें किसी की पथरियां गई, किसी की रसोलियां गई, किसी को शुगर था, किसी को थायराइड था, आज़ाद होते जा रहे हैं। किसी को घर नहीं था, किसी को जीवन में कोई आशीष नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने आशीष दिया। पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। कि आपने देखा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्हील चेयर पर था और उसी समय आज़ाद हो गया। लेकिन इसके बाद गवाही दिखाना, एक पास्टर की गवाही दिखाऊंगा मैं, ताकि वो ज़रूरी है कि वो पास्टर 30 साल से वो चर्च में क्या चर्च चला रहा है होशियारपुर में, और उसको हीलिंग नहीं मिल रहा उसकी पत्नी को, और सुसाइड करने वाला था, लेकिन वो वहाँ पर लेकर आया, ले हैंड प्रे किया और परमेश्वर ने उसको आज़ाद कर दिया। इसके बाद हम वो देखेंगे। और आप इतने देख सकते हैं कैमरा, लोग बोल रहे हैं झारखंड के कैमरा वहाँ जाता ही नहीं था, इतनी दूर गया ही नहीं, उसकी रेंज ख़त्म हो गई है। इतनी डबल रेंज थी ये, वहाँ पर लोगों के पास बैठने के लिए जगह नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि बहुत सारे गूंगे, बहरे, बोले, सुने, आशीष दिया। उसको क्या किया कि झारखंड की पास्टर की गवाही दिखाना। तो इसी समय वो शॉर्ट वीडियो पास्टर की, इसके बाद हम देखेंगे प्रभु के आत्मा ने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, आशीष दिया। लेकिन ये कैसे हो रहा है? जन्म के गूंगे बहरे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, व्हील चेयर से खड़े हो रहे हैं। इनकी भाषा मुझे नहीं आती है, ये इनको भाषा मेरी समझ में नहीं आती है। मतलब कि ये जानते हैं कि प्रभु का हाथ प्रॉफिट जी के ऊपर है, और जब वो बोलते हैं, हाथ करते हैं, तो हमें चमत्कार मिलता है, चंगाई होती है। परमेश्वर का आत्मा आज इसी वचन से बताएगा। कुछ लोगों को गुमराह किया जाता है कि वो लोग जो हैं भटक जाएं, इधर उधर हो जाएं और अपनी सेवकाई में भटक जाएं। और आज लोग चाहते हैं, छल कपट का काम करते हैं कि आज वो लोग बिजनेस से इधर हो जाएं, सेवकाई से इधर हो जाएं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को माफ़ करे और आशीष दे। तो आइए हम वचन में जाएंगे, वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आपने देखा, कौन लोग स्वर्ग और कौन लोग नरक में जाएंगे। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में बैठकर पड़ोसी से पूछो। हर व्यक्ति कहेगा मुझे स्वर्ग जाना है। शराबी भी कहता है मुझे स्वर्ग जाना है। शराब वाले को पूछ लो, वो क्यों कहेगा मैंने स्वर्ग नहीं जाना, लेकिन वो कहेगा शराब नहीं छूटती भाई, बाकी स्वर्ग जरूर जाना है। बीड़ी नहीं छूटती भाई, स्वर्ग जरूर जाना है। आज कोई भी इंसान ऐसा हो जिसको स्वर्ग के लिए पूछो और वो कहे कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना, पवित्र आत्मा कहता है, बोलता है इस बात के लिए कि कौन लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं और कौन नरक जाना चाहते हैं। ये फैसला आपको लेना है, ये डिसीजन आपको लेना है। परमेश्वर उन लोगों के साथ होता है जो फैसला लेते हैं, जो एक कदम चलते हैं, जो हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैं इस काम को नहीं कर सकता, आप इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, शायद मैं चंगा नहीं हो सकता, मैंने पुराने नियम में पढ़ा है कि मुर्दे जिंदा होते हैं, कैंसर चले जाते हैं, शुगर चली जाती है, शायद मेरी जाने वाली नहीं है, शायद मैंने कोई कर्म गंदा किया है। मैं कह रहा हूं कि आज भी परमेश्वर चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है। आज भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। आज भी आपकी परिस्थितियां चेंज कर सकता है। आज भी वो आपके लिए कुछ आशीष अद्भुत भेज सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि तैयार होंगे, जब आप तैयार होंगे, रेडी होंगे परमेश्वर की बात को मानने के लिए, तो मैं आज कुछ वचन आपको बता रहा हूं, उसको नोट करना। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। आज परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो वचन कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। मतलब कि आज हर कोई परमेश्वर से आशीष चाहता है, पर नए नए अभिषेक चाहता है, अनॉइंटिंग चाहता है, लेकिन वो आत्मिक वरदानों की धुन में नहीं है, वो आत्मा के 9 प्रकार के वरदानों के फलों के धुन में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो परमेश्वर आज आपको वचन का ज्ञान दे रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद वचन का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों के जीवन में अगर वचन का ज्ञान नहीं है, तो परमेश्वर वचन का ज्ञान देने के लिए उसने हमें स्थापित किया है, अलग अलग जगह पर परमेश्वर ने दिया है। लेकिन आपको वचन का ज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक आप परमेश्वर से अपने भेदों को, परमेश्वर से वचन को पढ़ने की शक्ति नहीं मांगेंगे। आप समझते हैं कि आप वचन पढ़ते हैं और आपको समझ में नहीं आता। कुछ लोग पुराना नियम खोलते हैं और पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रकाशित वाक्य पे प्रचार ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि प्रकाशित वाक्य समझ में नहीं आता। मैं कह रहा हूं कि आपको कह रहा परमेश्वर से भेद मांगने हैं, परमेश्वर से समझ मांगनी है, बुद्धि मांगनी है, ज्ञान मांगना है, समझ मांगना है। परमेश्वर आपको समझाएगा, प्रकाशन देगा, और उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। पर याद रखना, आत्मा के 9 प्रकार के फल जिसके पास नहीं है,
वो अपनी लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो व्यक्ति निराश रहेगा, वो व्यक्ति गुस्से में रहेगा, वो व्यक्ति परेशानियों में रहेगा, समस्या में रहेगा, क्योंकि उसके पास आत्मा के 9 प्रकार के फल अगर नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं आज भी निराश हैं, आज भी चिंतित हैं, आज भी वो अपने सक्सेसफुल नहीं अपनी लाइफ के अंदर, बिजनेस फ्लॉप है। कारण क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि आत्मा के 9 प्रकार के फल आपके अंदर हो। हम पढ़ते हैं गिनती की किताब जैसे कि आत्मा के 9 प्रकार के फल अब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि वो प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, मेल, धीरज, विश्वास, संयम, नम्रता। मतलब कि आपके अंदर ये फल होने चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीजें कह रहे कि जब तक सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत सारे पुराने नियम में भविष्यता जो कह रहे कि वो कई बार चूक गए, वो इसलिए चूक गए, कई बार याजक चूक गए, कई बार अच्छे अच्छे बिजनेसमैन चूक गए, फ्लॉप हो गए। कारण क्या था? क्योंकि आत्मा के 9 प्रकार के फल परमेश्वर देखता है। आपके अंदर ये वरदान है, आपके अंदर ये 9 प्रकार के फल हैं, स्पिरिट काम करती है, ये आपके अंदर फ्रूट काम करते हैं। अगर ये काम करते हैं तो परमेश्वर आपको वहां नहीं रखेगा, आपको सेम नहीं रखेगा कभी आपकी लाइफ को, आप वहां लेकर आएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं। मैं कह रहा हूं आपके घर से कह रहा बिजनेस में लेकर आएगा, आपको झोपड़ी में से कहता महल में लेकर आएगा। कब लेकर आएगा? कहता आपकी सेवकाई को ऊपर लेकर आएगा। कब? कहता है जब ये आपके अंदर ये 9 प्रकार के फल होंगे। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जरूरी है। स्वर्ग जाना चाहते हैं, जरूरी है। धन चाहते हैं, जरूरी है। आशीषें चाहते हैं, जरूरी है। हम मरियम और हारून के बारे में देखते हैं कि वहां पर एक बार ऐसे ही अपनी लाइफ में वो भविष्यवाणियों को करना चाहता है, लेकिन बड़ा बनना चाहता है, लेकिन उसी समय इसके अंदर के परमेश्वर ने देखा कि आत्मा के 9 प्रकार के फल जो हैं इसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं हारून और मरियम के अंदर। और उसी समय ये झुंझला गई है, और उसी समय झुंझलाने के बाद ये कह रही है, हाँ क्या परमेश्वर ने भविष्यवाणी का गिफ्ट मूसा को ही दिया, हमें नहीं दिया क्या? हमें भी ड्रीम्स आते हैं, हमें भी दर्शन आते हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने क्या बात किया? गिनती के 12 के 3 में जब हम पढ़ते तो वहां पर चैप्टर में देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर में कि हम 12 के 3 में देखते हैं, वहां पर लिखा परमेश्वर ने कहा मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का है। इसका मतलब आपने अभी आत्मा के 9 प्रकार के फल देखे कि उसमें नम्रता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे बिजनेस में, अगर आप सेवक बनना चाहते हैं, आपको सेवा में आशीषित करे, तो सबसे पहले परमेश्वर आपको नम्रता, आपका नम्र स्वभाव देखेगा। नेचर है, आप किसी की काट पाट तो नहीं करते, आप किसी से जलते तो नहीं, आप किसी से ईर्ष्या तो नहीं करते कि आप 24 घंटे ये लगे रहते हैं, ये तो तेल पानी बेचते हैं जी, ये तो लेहन करते हैं जी। तो मतलब कहने का कि आप सेवा में बढ़ने वाले नहीं है। मतलब ठीक है बढ़ेंगे, मैं मानता हूं बढ़ेंगे, लेकिन आपके अंदर शक्ति है, पैसा है, आपके पास बुद्धि है, सब कुछ है, आप बढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर उस मंजिल पर कभी नहीं लेकर जाएगा जो उसने प्लान किया होता है। तो ऐसे ही बिजनेस में कहता है, बाइबल में लिखा मत्ती के 5:5 में लिखा नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो उसका मतलब परमेश्वर किस व्यक्ति को पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी दे रहा है? जो नम्र होगा। इसका मतलब किसको? कहता है जिसके अंदर 9 प्रकार में से एक फल मिल गया, एक फल मिल गया। इसके कारण एक फल भी अगर आपके अंदर है तो भी आप सुखी हैं, लेकिन याद रखना अगर 9 नहीं, 8 के 8 नहीं है तो आप दुखी रहेंगे, नरक में जाएंगे। ये क्लियर है, बाइबल बोलती है इस बात के लिए। आप धरती पर हैं इसलिए लोग खुश रहते हैं, कहते हैं कि हमारे पास धन है, हमारे पास धन है, क्योंकि आप नम्र थे, इसलिए आपने एक फल को यूज किया। आपने एक फल भी खाया अपने बॉडी के अंदर तो आपका खून बढ़ गया। लेकिन बहुत सारे फल ऐसे हैं जो आपको अलग अलग काम करते हैं आपके अंदर जाने के बाद। तो इसलिए इस फल के अंदर आपको हर फल की जरूरत है। यहां पर 12 के इसी के 7-8 में परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु ने उसी समय बुलाकर, देखो पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा इसी के गिनती के 12 के 7 और 8 में। उसने कहा परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। किसको कह रहा है? उस व्यक्ति को कह रहा है, उस पास्टर को कह रहा है जो सेवा करता है, उसको समझा रहा है। मूसा को कह रहा है कि तू नम्र है, और हारून और मरियम को कहता है कि इसको तंबू में बुला, और आज मैंने समझाता हूं कि तुम्हें पता नहीं है कि परमेश्वर का काम ये भी करते हैं, तुम भी करते हो, लेकिन आपस में तुम्हारे अंदर जलन है। मैंने क्या बताया? फ्रूट दिखाएंगे, फ्रूट। तो फ्रूट में क्या है? कह रहा है कि जलन है। इसका मतलब कह रहा है कि जलन, कहता है कि आपके अंदर धीरज नहीं है, आपके अंदर कृपा नहीं है, भलाई नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, कहता है कि आपके अंदर संयम नहीं है। इसका मतलब कि आपके अंदर ये फल है ही नहीं, तो परमेश्वर आपको क्यों इतना बड़ा मस्सा देगा?
क्यों आपको इतनी बड़ी अनॉइंटिंग देगा, क्यों आपको परमेश्वर वो इस्तेमाल देगा। लोग लगे रहते हैं, जिद करने में लगे रहते हैं, मुझे व्हील चेयर वाला खड़ा नहीं हो सकता, लोग लगे रहते हैं मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता, लोग लगे रहते हैं किसी का टेलीफोन नंबर नाम नहीं बता सकते, किसी का नाम नहीं बता सकते। मैं उनको कह रहा हूं, यूसुफ ने आते ही नए नियम में कहता मरियम को कहा तेरा पति का काम बताता हूं, वो बड़े ही का काम करता है, तेरे पति होने वाले पति का नाम यूसुफ है, मरियम को कहा। और उसी समय कह रहा है कि ये भविष्यवाणियां, लेकिन इसलिए कहता है कि अगर परमेश्वर से आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपके अंदर कहता है ये फल फ्रूट कहता है आपके अंदर होने चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं होंगे तो आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप आशीषित नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं अगर आप गलती से हो भी गए, क्योंकि आप भला करना जानते हैं, रोजों में क्या होना है कि सबने एक ही दिन में, वो बाद में बताऊंगा सबने कह रहा है कि ये 9 के 9 फल सबके अंदर मिलेंगे। जब तक रोजे चलते हैं, जब तक 40 दिन की फास्टिंग चलती है, ये रोजे ये सब फ्रूट उनके अंदर मिलते हैं, उसके बाद किसी के अंदर नहीं मिलता। यहां पर परमेश्वर ने उसको कहा परंतु मेरा दास जो है मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है और उसमें गुप्त रीति से नहीं, कहता उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने होकर प्रत्यक्ष खड़े होकर बात करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं चुप हुए, क्यों नहीं डरे। परमेश्वर का आत्मा बात करता है इस लोगों से कि आज मसीहत में सिर्फ कहता है कि ये बाइबल में नियम है, बाइबल बता रही है इस बात के लिए कि अंत समय में ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए आपको फुसला लेंगे, अपने स्वार्थ के लिए। कहता है कि इतना यीशु मसीह को गंदा कर दिया कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हट गए कुछ यहूदी लोग, मतलब जिनको अंदर से इंटरेस्ट हो रहा था यीशु मसीह चमत्कार करता है, लेकिन सदूकी लोग विश्वास करने के लिए उनका दिल भी करता था, देखने भी जाते थे चमत्कार, लेकिन वो विश्वास नहीं करते थे, मतलब बहुत सारे लोग भटका दिए गए। तो ऐसे समय में जब आपको चंगाई मिलने लगती है, जब आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, तो आपको उसी समय विचार आने लगते हैं, और उसी समय आप जब विचारों में फंस जाते हैं, जब आप गलत सोचने लगते हैं, तो उसी समय कहता है कि वो चीजें आपसे छीन लेता है शैतान, क्योंकि उसको मालूम है, कहता है मैंने किससे बिजनेस छीनना है, किससे कहता है कि मैंने क्या छीनना है उसको पता है। लेकिन वो कैसे छीन सकता है, कहता है जिसके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं होंगे। मतलब यही बाइबल बताती है इस बात के लिए कि जब हम पढ़ते गलातियों 5 के 22 और 23 में, तो वहां क्लियर लिखा कि प्रेम कहता है कौन, आनंद के फल। हाँ देखो क्या लिखा लिखा, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जो यीशु मसीह के है उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं परमेश्वर के हाँ परमेश्वर का आत्मा कहता है लास्ट में लिखा, इसमें लास्ट में लिखा कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, क्या लिखा कि परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, इससे पहले लिखा इससे उन ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कौन सा वचन है, गलातियों उसके 5 का 22। हाँ तो बताती कि नहीं। पर आत्मा का फल पूरा पढ़ो। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। सुनो इधर दिखा, क्या बढ़ रही है, इधर दिखा फटाफट, जल्दी छोड़ दे इसको। सुनो अभी लिखा यहां पर कि यीशु उसके शरीर के अनुसार, कहता है यहां क्लियर लिखा इस बात में कि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, कह रहा मत जब हम पढ़ते हैं तो इसी में क्लियर लिखा 22 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसको लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डा करें। मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपने आत्मा के फल पा लिए हैं, सुन लिए, वचन सुन लिए, तो आत्मा के द्वारा चलना भी पड़ेगा। अगर हम आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे तो परमेश्वर का आत्मा कई बार उन परिस्थितियों को कहता आपकी लाइफ में आने नहीं देता। आज कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, ये फैसला कोई यूट्यूब चैनल नहीं करेगा, ये फैसला कोई प्रचारक नहीं करेगा, ये फैसला कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कोई बिजनेसमैन नहीं करेगा, कोई मनुष्य नहीं करेगा। स्वर्ग और नरक जो जाएगा कहता है कि वो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप खुद एक डिसीजन लेंगे, और आत्मा कहता है आपका चरित्र करेगा। आपका चरित्र किस प्रकार का है, आपका कैरेक्टर किस प्रकार का है, आपके
चरित्र में क्या भरा हुआ है? आप क्या गंदा सोचते हैं सारा दिन किसी के लिए? क्या आप गंदा बद्दी शब्दावली यूज करते हैं सारा दिन? या आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं? या फिर आप किसी का ले लेते हैं पैसा और वापस नहीं देते? क्या आप किसी के, आज लग रहा होगा कि आप पास्टर जी इतने कोड़े कोड़े बातें क्यों सुना रहे हो, लेकिन आपको थोड़ी देर में आनंद आएगा और स्वर्ग की आशा, मैं कह रहा हूं कि आपके लिए स्वर्ग का डोर खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग थे, यीशु मसीह के पास एक गया भविष्यता भी, और यीशु मसीह उन लोगों के भी के लिए कह रहा है, कहता है कि तुम मुझसे कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, बड़ी बड़ी चंगाई की, बड़े बड़े प्रचार किए, बड़ी बड़ी आत्मा बचाई, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब चिन्ह चमत्कार करना, इसका मतलब कि बड़ा पास्टर बन जाना या बड़ा प्रॉफिट बन जाना या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नजर में बड़ी बात वो है, कहता है जिसके चरित्र में सुधार है, जिसके कैरेक्टर में आत्मा के 9 प्रकार के फल है, तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा। बड़ा बिजनेसमैन वो तब बनेगा, बड़े वरदान कहता है उसको मिलेंगे, कहता है कि जिसके अंदर, कह रहा है कि वो आशीषित धन, कहता है आप परमेश्वर से करोड़ों रुपया, मैं कहता हूँ बहुत सारे क्रिश्चियन करोड़ों रुपया मांग रहे हैं परमेश्वर से। मैं कई लोगों को देखा कि परमेश्वर मुझे अरबों रुपए की फैक्ट्री खोल दे, अरब करोड़ों रुपए का वो दे दे, मैंने देखा ही नहीं किसी के पास, आता ही नहीं है। रीजन, कहता है कि रीजन है आपके चरित्र में कभी भलाई की है आपने, कभी किसी की, आपने भला काम किया, आपने सोचा कि सिर्फ मैं खाऊं पीऊं और मेरा परिवार चले, भला काम। परमेश्वर ने कहा, कहता है उसी समय एक व्यक्ति दौड़ा हुआ यीशु मसीह के पास आया और उसने सुनते ही, वचन को सुनते ही कहने लगा कि यीशु मसीह मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा क्या तू वचन को नहीं जानता कि आज्ञा मान, कहता है कि तू झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, कहता है अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, कहता है ये सब तो मैं दादे परदादों से करता आ रहा हूँ। कहता है कि कहता है ठीक है, कहता है जा, कहता है सारा, कह रहा है धन कंगालों में बांट दे। और उसी समय वो बहुत धनी व्यक्ति था और वापिस चला गया। और उसी समय मतलब यीशु मसीह ने कहा एक बात की घटी आज भी तेरे अंदर है। कहता है इसका मतलब क्या है वो घटी अंदर? कहता है तेरे अंदर विश्वास की घटी है। कहता है इसका मतलब तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और अगर तू ये बांट देगा तो भलाई का काम नहीं कर रहा। कह रहा है इसका मतलब, कह रहा है तेरे अंदर धीरज नहीं है, तेरे अंदर कृपा नहीं है, तेरे अंदर शांति नहीं है, कहता है तेरे अंदर आनंद नहीं है, तेरे अंदर प्रेम नहीं है। अगर तेरे अंदर प्रेम होता तो लोगों को बांट देता, तो लोगों की हेल्प कर देता, भलाई कर देता। इसलिए वो कहता है कि कहता है मैं नरक ही चला जाऊंगा, और वो वापिस चला गया। मतलब इतने गुस्से में लोग चले जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, आज लोग जो है आपस में फाइट करा रहे हैं। आप हम जब पढ़ते हैं इसी के, हम पढ़ेंगे 5 के 19 को और 21 को पढ़ेंगे। कौन लोग, मैं कह रहा हूं कि आप एक गेट पर लगाना, आपके घर में 2 गेट हैं, मैं कह रहा हूं जब आपके गेट खोलते हैं बाहर वाला नहीं, जो आप अंदर वाला दरवाजा खोलते हैं। किसी के घर में इंग्लैंड अमेरिका में ये वाले दरवाजे होते हैं, सिंगल पट्टी वाला। लेकिन आजकल पुराने समय में 2 दरवाजे होते थे, 2 दरवाजे। अगर नहीं है तो आप अपने गेट पर लगाओ, अपने शीशे पर लगाओ। तो मैं तो कहता हूं कि आपके बाहर गेट पर होना चाहिए ये नरक जाने का रास्ता, ये स्वर्ग जाने का रास्ता। स्वर्ग जाने का रास्ता मैंने बता दिया, 5 का 22-23, प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। क्या आप रोज पूछें से आप करते हैं? आपके अंदर ये हैं, आते हैं आपके अंदर चरित्र में। और उसी समय आपने नरक जाना है तो ये वाली आते बता रहा हूं कि इसी के 5 के 19 और 21 को जब हम पढ़ते हैं, कह रहा है व्याभिचार, कह रहा है क्रोध, जलन, विरोध, फूट, डा, विधर्म, मतवालापन, नशा, मूर्ति पूजा। कहता है कि आप जब ये वाली आप लगाएंगे, ये वाले लोग कहता है नरक जाएंगे। मतलब कि ये चीजें जो परमेश्वर को पत्थरों में, पेड़ों में, कहता है विश्वास नहीं कर रहे, कहता है परमेश्वर उन चीजों से नाराज होता है। पवित्र आत्मा जानता है, कहता है कि आप लोग एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो हम इसलिए कह रहे कि जीवित, कह रहे कि आप जीवित, हम ये नहीं कहते कि आप जिंदा चर्च में आते हैं, लेकिन आप जिंदा बिजनेसमैन हैं, आप जिंदा लोग हैं, लेकिन आप उन लोगों की आराधना करते हैं जो पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप उन चीजों से बचें। ये शीशा है, कहता है कि आपको ये 2 पट्टियां हैं, स्वर्ग जाने के लिए, नरक जाने के लिए। आपको डेली देखना है इस वचन को कि क्या मैंने आज दिन भर में कोई इनमें से काम किया, तो उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगेगा। मैं अपनी लाइफ में, आज मुझे लोग बोलते हैं कि जी इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी होती है, इतने लोग कैसे इकट्ठे होते हैं, और फिर वचन को उल्टा करके जोड़ लेते हैं। फिर बोलते हैं कि अंत समय में तो ऐसा ही होगा कि वो लोग चमत्कारों को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अबे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी वो उसके लिए बोला है,
कहता है कि वो और भी शैतानी काम करेंगे, वो भीड़ इकट्ठी करेंगे। अभी देखते जाओ, वो भी भीड़ इकट्ठी करेंगे। वो ऐसे करेंगे, आंधी और तो आंधी आएगी, तूफान करेंगे तो तूफान आएंगे, बाढ़ कहेंगे तो बाढ़ आएंगे, ऐसे कहेंगे रुक जा तो रुक जाएगा। उनके पास भी पावर है, शैतानी पावर, वो करेंगे इस्तेमाल उन चीज़ों का। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा है। लेकिन आज लोगों के हो क्या रहा है, चर्च से लड़ाई कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई बिजनेस में लड़ाई कर रहा है, वकील के साथ, पुलिस वाले के साथ, भाभी जेठानी के साथ। कहता है इसका मतलब डा विद्रम मतवालापन, कहता है ही नहीं किसी को, नशे में लोगों को सिर्फ भूख लगी हुई है, बस कहां से करें। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया अभी 2025 के बाद से लोगों के घर में पैसे की चोरी नहीं होगी, लोगों के घर में फूड चोरी होगा, आपका ब्रेड चोरी हो जाएगा लोगों का। कैंसल मतलब आपका नहीं, उन लोगों का। मतलब जो लोग कह रहे हैं, आज बहुत सारे लोग अपने घर में फूड रखेंगे क्योंकि अभी खाना खत्म हो जाएगा। मैंने क्या कहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी बाढ़ आएंगी, अभी बहुत सारे समुद्री लहरें आएंगी, इंडोनेशिया, अमेरिका, मैं कह रहा हूँ कि और इंडिया, बहुत सारी जगह, यूरोप कंट्रियाँ, बहुत सारी जगह पर मैंने देखा चाइना, और डूब जाएंगे वो कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट डूब जाएंगे, कुछ जगह पर प्रॉब्लम आएंगी, खत्म हो जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता हूँ उन लोगों को अपने अंदर ये भूख रखना है आज हमें कि हमारे चरित्र में परमेश्वर, ये तेरी सामर्थ होनी चाहिए कि आज तेरे वरदान जो है ना, कह रहा है कि मैं उनकी धुन में रहूं, आत्मिक वरदानों की, आत्मा के फलों के धुन में रहूं, कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर ये फल रहे, क्योंकि ये फल नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा भविष्यता, कहता तू भी स्वर्ग नहीं जाएगा। अरे कह रहा पास्टर अपोस्टल, कहता है कि कौन है तू, कहता प्रचारक, तू भी स्वर्ग नहीं जाएगा। कहता लेकिन आपके अंदर ये कह रहा वरदान काम करने चाहिए, छल से नहीं, छल से काम नहीं करने चाहिए। कहता आप बिजनेसमैन है, आप तब जाएंगे, कह रहा कि आप आनंद मनाओ, परमेश्वर ने आपके अंदर कहता है कि वो आनंद भर दिया, आपने यीशु मसीह का नाम जान लिया, इतना ही काफी आपके लिए कह रहा है कभी घटी हो ही नहीं सकती। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों की जिंदगियों में काम करेगा। आज अपने कितनी भी बड़ी सेवा की हो, कितनी भी बड़ी प्रार्थनाएं की हो, लेकिन कितने भी बड़े दान दिए हो, कितना भी बड़ा दशमांश दिया हो, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, अगर आपका चरित्र सही नहीं है, मैं कह रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कैरेक्टर। तो इसका मतलब आपको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना है, अपने चरित्र पर ध्यान देना है कि मैं फूल बो के जा रहा हूं कि कांटे बोकर जा रहा हूं। एक कंगाल कहता है कि उस समय जब लाजर मर गया, और उसी समय जब एक धनी व्यक्ति जब नरक और स्वर्ग में जब वो गए, तो उसी समय परमेश्वर ने कंगाल व्यक्ति को, लाजर को उसी समय स्वर्ग में ले लिया और उसको नरक में डाल दिया। लेकिन कारण क्या था, उसके अंदर क्या देखा, उसके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं थे। किस कारण से डाला, कह रहा है कि वो यीशु मसीह के नाम को नहीं उस समय जानता था। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर सिर्फ ये कहानी बताई जा रही है क्योंकि तूने कोई भी भला काम अपनी जिंदगी में नहीं किया। तूने एक रोटी का निवाला भी कहता है कि तूने कंगाल को नहीं दिया, तूने कभी किसी की मदद नहीं किया। इसका मतलब भलाई के कारण, एक भी फल के कारण कहता आज लोग वंचित रह जाएंगे स्वर्ग से। इसलिए यीशु मसीह कह रहा बेशक तूने इतनी बड़ी आज्ञा की हो, बड़े काम किए हो, तो झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, पड़ोसी से प्रेम करता, सब कुछ करता है, विचार नहीं करता, शराब नहीं पीता, दादा परदादे से तू मानता आ रहा है, लेकिन कहता आज भी एक भली वस्तु की घटी है। इसलिए वो प्रचारक आज भी बताता है, कहता एक भी घटी के कारण, एक नंबर के कारण, लोग बोलते हैं पापा मैं एक नंबर के कारण मेरिट से रह गया, लोग बोलते हैं पापा मैं कहता है कि एक नंबर की वजह से मैं आईएएस अफसर नहीं बन पाया, लेकिन एक नंबर की वजह से, एक बात की घटी के कारण कहता है कि लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। ये बात याद रखना, क्योंकि इस दिनों में परमेश्वर के आत्मा ने, मैंने झारखंड में भी कहा कि रैप्चर होने शुरू होंगे आने वाले समय में। प्रभु यीशु मसीह आने वाला बड़ी जल्दी। बहुत सारे लोग इन चीजों में ध्यान नहीं देते, लेकिन आज लोग प्रेयर बताते हैं कि पापा मैंने 2 घंटे प्रेयर किया, मैंने पूरी बाइबल पढ़ दिया, आई एम क्रिश्चियन, लोग बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि भलाई कितनी बार किया तूने, कहता है कि आपने कितनी बार, कहता है कि परमेश्वर के आत्मा के 9 प्रकार के फलों को, मूसा भी कहता था 1,40,000 की कलीसिया मेरे पास, लेकिन कनान देश में गया नहीं गया। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे, आज ऐसे पास्टर भी बोलते हैं कि चर्च में कि मेरे पास बड़ा चर्च है, मेरे पास छोटा चर्च है। बिजनेसमैन कहेगा मेरे पास बड़ा है, मेरे पास छोटा है। लेकिन मत्ती 19:16 में और 17 में परमेश्वर देखो क्या बोल रहा था उस व्यक्ति को, ये क्लियर कह रहा था, कहता कि तू अपने कंगाल, कहता कि तू स्वर्ग जब जाएगा, कहता धनी व्यक्ति जब तू कह रहा कि अपना सब कुछ दान कर देगा। तो उसी समय वो डर गया, परमेश्वर उससे दान नहीं लेना चाहते थे, उसको कंगला नहीं करना चाहते थे, उसको चेक कर रहे थे परमेश्वर कई बार हमें चेक करते हैं, कई बार हमें चेक किया जाता है। जब पास्टर बोलते हैं प्रार्थना करो, पास्टर बोलते हैं कि भेंट लेकर आओ, पास्टर बोलते हैं दशमांश दो, आपको चेक किया जाता है कि आप किस मनसा के लोग हो। और जब आप करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आज बहुत सारे लोग वचन सुनाते
चाहते हैं, लेकिन उनके पास कहता है कि वो वरदान नहीं है। कहता है आज वरदानों की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि आप उन आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। वचन सुनकर यीशु के पास आया और बोलने लगा, कहता है कि प्रभु, कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और उसी समय वो दौड़ गया, मतलब डर गया, निराश हो गया, लेकिन क्योंकि उसके पास बुद्धि का वरदान नहीं था। आज बहुत सारे लोगों के पास बुद्धि का वरदान नहीं है। जब आपके पास बुद्धि का वरदान नहीं है तो इसलिए आज भी आशीषित नहीं है। दूसरी बात, उसके पास विश्वास का, आत्मा का और भलाई का वरदान नहीं था। मैं कह रहा हूं कि फल नहीं था उसके अंदर। अगर विश्वास का और भलाई का, आत्मा का फल उसके अंदर नहीं है तो उसी समय कहता है कि वो व्यक्ति गरीब है, निराश है, नरक जाएगा। लेकिन उत्पत्ति 28 के 20 और 22 में यहां पर जब हम पढ़ते, याकूब ने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया। याकूब परमेश्वर से मन्नत मांग रहा है। क्या मांग रहा है? परमेश्वर मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, और अगर तू मुझे सफर में सुरक्षा दे। तो इसका मतलब इस बात से इसको पता लग गया, याकूब ने अपने ऊपर खुदा का हाथ मांगा। देखो, रोटी मांगा, कपड़ा मांगा, मकान मांगा। आप बिजनेस मांगो, घर मांगो, चंगाई मांगो, चलेगा, प्रार्थना में मांगो, लेकिन आपको स्पेशल, आपको सबसे जरूरत जो है अपनी प्रार्थना में बोलने के लिए, आपको बोलना है कि परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग लाइफ जीऊं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बर्बाद ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लेस रहूं, तो याकूब की तरह आप मन्नत मांगो। क्या उसने क्या मांगा? उसने कहा परमेश्वर तू मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, और चौथी बात उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरे सफर में मुझे संभाल कर रखे। तो परमेश्वर, इसका मतलब वो परमेश्वर से अनॉइंटिंग मांग रहा था, परमेश्वर से वो संभालने के लिए अभिषेक मांग रहा था। तो आपके ऊपर अभिषेक होना चाहिए। जब आप किसी अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ वो अभिषेक काम करने लगता है। आप धनी हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप ब्लेस हो जाते हैं, उसके साथ रहने से आप आशीषित हो जाते हैं। तो यहां ये अभिषेक मांग रहा था, वो हाथ मांग रहा था जो परमेश्वर का हाथ था। और परमेश्वर ने कहा जा, आज से तू सफर में मुबारक होगा। तो आज उसी समय आप इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं रहो, चिंता ना करो, आपके लिए कुछ भी नहीं है। जब आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके चरित्र में सुधार है, आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल है, और आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, और आपने परमेश्वर से ये मन्नत मांगी है, परमेश्वर अगर तू मुझे रखे तो मैं हर चीज का दशमांश तुझे दूंगा। तो आप धरती पर सुरक्षित रहेंगे। याद रखना, ये परमेश्वर है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप इस तरीके से सीखें। पहला शमूएल 10:6 में जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट शमूएल और 10 चैप्टर उसके 6 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा कि शाऊल पर जब अभिषेक आया, लिखा यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ और ये होकर नबूवत करने लगेगा। तू परिवर्तित होकर, चेंज होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इसका मतलब चेंज होने की ड्यूटी किसकी है? आपकी है। इसका मतलब आपको जुड़े रहने की ड्यूटी आपकी है। कह रहा है कि आप वायरस आ रहे हैं, ठंड आ रही है, बाढ़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, घटी आ रही है, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा ना। यीशु के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा। आपका परिवर्तन होना, आपका परिवर्तित होना, चेंज होना, अपनी लाइफ को चेंज करना आपके हाथ में है। आपको कहना है परमेश्वर, अगर आपको लग रहा है कि मैं बार बार डाउन होता जा रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं घटी में जा रहा हूं, तो परमेश्वर को कहूं परमेश्वर कोई गलती है, मैं इसी समय दूर हो जाता हूं शराब के नशे से, मैं दूर हो जाता हूं पाप से। परमेश्वर उसी समय चेंज करेगा। मतलब आत्मा कह रहा कि बल से उतरेगा। कब? इसका मतलब कि जब आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ शाऊल रहा, और इसी समय नब किसके साथ? प्रॉफिट कह रहा शमूएल के साथ जब शाऊल जुड़ा, वो भेड़ बकरियां चगाने वाला, उसके बाद वो इतना चेंज हो गया, इतना बल से उतरा, वो प्रार्थना करने लगा। और एक जगह पढ़ो कि वहां पर लिखा कि उसके कह रहा नबियों का टोला तुझे मिलेगा। नबी नहीं कहता, नबियों का टोला मिलेगा और तू और ही परिवर्तित हो जाएगा। और टोला मतलब झुंड मिलेगा। और जब वो टोला उसे मिला और परमेश्वर ने क्या किया? कहता उसको परिवर्तित कर दिया और उसको वहां ले गया और उसको ब्लेसिंग दिया, वो भी भविष्यवाणी करने लगा। इसका मतलब भविष्यवाणी कोई हर व्यक्ति कर सकता है। और जब आप प्रेरितों 2:17 को पढ़ते हैं, एक्ट्स के 2:17 को पढ़ते हैं, तो वहां क्लियर लिखा कि परमेश्वर आपके बच्चों से भी भविष्यवाणी कराएगा। कहता है कि अंत समय में जगह जगह पर, कहता है हर जगह पर, कहता है कि बच्चा बच्चा भविष्यवाणी करेगा, जवान लोग भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर शमूएल के द्वारा कहता अभिषेक दे रहा था जुड़े रहने से। और उसी समय जब वो उसके साथ जुड़ा तो परमेश्वर ने आशीष दिया। हो सकता है आपके पास कुछ ना हो, बड़े कहता है कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप बड़ा बड़ा प्रचार सुनते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन आज हो सकता है आपके पास कि बड़ी फास्टिंग आपने की हो, बड़े प्रेयर वॉरियर बन गए हो, आपके पास बड़े सब कुछ हो गया हो, लेकिन आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं है। तो इसका मतलब कह रहा है कि आपकी लाइफ में कहता है अगर आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, इसलिए जरूरी है
अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आत्मा के 9 प्रकार के फल दे, ये राजा बन गया सिर्फ किसके कारण? क्योंकि ये अभिषिक्त के साथ जुड़ा और उसके स्वभाव को उसने अपने अंदर ले लिया, और जैसा उसका स्वभाव था वैसा वो हो गया। आत्मा के 9 प्रकार के फल कहूंगा उसके अंदर हो गए, विश्वास योग्य हो गया, संयम हो गया, धीरज हो गया, आत्मा के फल उसके अंदर आ गए, राजा बन गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद ये उसे चेंज हो गया, हट गया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये भिखारी बन गया। शाऊल जो है भिखारी के कपड़े पहनकर आ गया। आज बड़े बड़े बिजनेसमैनों को मैंने डाउन होते देखा है, बड़ी बड़ी सेवकाई को मैंने डाउन होते देखा है, लेकिन कारण कहते हैं कि वो अपने आप में टक्कर मारते रहते हैं, अपने आप में आ बैल मुझे मार। मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर, जैसे याकूब ने रोटी कपड़ा मकान मांगा, लेकिन परमेश्वर में उसके साथ साथ कहता है कि मैं जिस सफर में जाऊं, मैं परमेश्वर कहता है कि मेरे सफर को मुबारक करना, मुझे तेरा हाथ चाहिए, तेरा अभिषेक चाहिए। अभिषेक प्रार्थना करने में आपको बढ़ाएगा। अभिषेक जो है कहता आपकी जिंदगी को में ऊपर लेकर आएगा, कहता आपको नीचे से ऊपर लेकर आएगा। याद रखना है, भविष्यवाणी है, अगर आप इस वचन का आदर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसी समय कहता है कि आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए, तो आपका बिजनेस नीचे से लेवल से ऊपर के लेवल पर आएगा। यीशु मसीह का नाम, आपका स्टैंडर्ड ऊपर होगा, आप बढ़ेंगे और आशीषित होंगे। एक पास्टर था, अपनी पत्नी को रोज वो कई बार गुस्सा घर जाके करता था और चप्पल से पीटता था उसे। मैं जानता हूं उसको, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, और वो परमेश्वर ने उसको क्रोध के कारण मुझे कहा कि, मैंने कहा परमेश्वर इसकी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसके अंदर एक क्रोध है, और जिस कारण से आत्मा के, यहां पर लिखा आत्मा के 5 के 19 में और 22 में कहता है कि क्रोध, डा, ईर्ष्या, मतवालापन मतलब जलन, विरोध, विधर्म, डा, लुचपन, कहता है वो सारे जो आगे इसमें 20 में भी लिखा, कहता है क्लियर, विरोध, डा, ईर्ष्या, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई हो, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि अब मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा। वो सुधरा नहीं, उसने फिर ऐसा ही काम किया। वो जहां जाता, वो चर्च में जाता, तो वो उसके सामने दूसरा चर्च खुल गया, तो उसने उसकी काट करना शुरू कर दिया, रोज काट, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया। परमेश्वर के आत्मा ने कहता है कि उसी समय कहा कि अब मैं स्टॉप करूंगा। मतलब कि परमेश्वर किसी को स्टॉप नहीं करता। परमेश्वर जो है, जब हम पश्चाताप करते हैं, चाहे कोई पास्टर हो, विश्वासी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, जब वो कहता है कि नम्र हो जाता है, पश्चाताप करता है, फास्टिंग में जाता है, तो परमेश्वर फिर से बढ़ाता है। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक अगर वरदानों की धुन में हैं, तो हम आत्मा के 9 प्रकार के फलों की धुन में भी रहें। अगर हमारे पास वो फल नहीं है, हमारे चरित्र में ये बातें नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल लाइफ आप जितनी मर्जी मांग लो परमेश्वर से, परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल तब बनाएगा। आप जितनी मर्जी प्रेयर करो। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि पापा मेरे पास पहले बहुत सारी प्रार्थना का वरदान था, लेकिन अब मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मुझे नींद आ जाती है। कारण कहते नींद आ जाती है, पापा मुझे आजकल पता नहीं बैड ड्रीम आते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर से पहले ये मांगना है कि परमेश्वर, मैं अपने आत्मा के 9 प्रकार के फलों में मैं चरित्र में सुधार करूं, और परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर और मुझे ब्लेसिंग दे। इंपॉर्टेंट है आजकल। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर काल आईडी करके एक दूसरे को खींचते फिरते हैं। आप सावधान रहें। कुछ लोग आपको फेसबुक पर कॉल करेंगे, इंस्टाग्राम पर कॉल करेंगे, कुछ लोग इधर करेंगे, फ्रॉड बातें करेंगे। वहाँ मीटिंग हो रही है, यहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ पैसे दे दो, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लो, ये करा लो। बहुत सारे लोग जो हैं फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कपट, छल कपट, विरोध, डा, ईर्ष्या, जलन, ये सब चीजें हो सकता है अभी इन दिनों में शुरू हो जानी है। 2025 अक्टूबर के बाद ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्च के बाद बहुत सारी चीजें उलट पुलट होंगी। और प्रभु के आत्मा ने कहा, कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे काम करने लगेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे आज वचन दिया कि हम लोग जो हैं कि परमेश्वर के साथ इन दिनों में जुड़े रहें, कि ताकि ये वरदान लेने के लिए ऐसे अभिषिक्त के साथ जुड़ें, कह रहा है जिसके पास ये वरदान खुद हो। समझने के नहीं, ये क्या है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को वरदान होने का दावा करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है पहले आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल होने चाहिए। क्या अपने पड़ोसी को देख रहे हैं? आपको चेक करना, अपने बिजनेसमैन को जिसके साथ आप पार्टनर हैं, आप जिसके साथ आप शादी करना जा रहे हैं, क्या आप उसके साथ आप ये वरदानों को चेक, आपको आत्मा के फलों को चेक करना है। आप देखो उसको, वेट करो, डोंट वेरी, परमेश्वर करेगा। क्या भलाई करता है कभी वो किसी की? क्या आपने कभी देखा उसको किसी को दान देते हुए? क्या आपने देखा कभी किसी की मदद करते हुए? क्या आपने देखा कभी उसको
इन चीज़ों में संयम रखते हुए, धीरज रखते हुए, क्या शाबाशी देते हुए? क्या आपने देखा उसको वो बुराई करता है? क्या आपने देखा वो काट करता है? क्या आपने देखा वो विरोध कर जाता है, गुस्सा कर जाता है? और इसी समय मतलब एक आत्मिक गुस्सा अलग चीज़ है, आप अपने बच्चों को डांट रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आप छोटी छोटी बातों के लिए आप नाराज हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहता है, इसका मतलब कि वो शैतान जो है वो आपको तंग कर रहा है कि ताकि आप उस लेवल पर ना जा सकें जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग बीमार हैं। मैंने एक आदमी की कहानी सुनी कि उस समय वो बीमार था और जब उसके लिए प्रार्थना की गई, एक पास्टर ने उसके लिए दुआ किया, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने बताया, कहता है कि आज इसको पैरालाइज का अटैक क्यों है? कहता है कि ये बहुत गुस्से वाला आदमी है। तो उससे जब पूछा उसकी फैमिली में, तो वो खुद बता रहा था, लिख के बता रहा था। कहता है एक हाथ ठीक है, तो उससे लिख रहा है, कहता है कि सच कह रहा है, मैं बहुत गुस्से वाला था। कहता है मेरे अंदर ये कमी थी। कहता है मैं विरोध करा देता था, एक दूसरे का डांट करा देता था, फूट करा देता था, लड़ाई करा देता था, झगड़ा करा देता था, बस अपने नाम को ऊपर लेकर आना है, मेरी बात ऊपर होनी चाहिए। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है आप इन चीजों में, कहता आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसे कोई व्यक्ति घूम रहा है, मैं कह रहा हूं तुरंत अलग हो जाओ। आप अपनी स्पिरिट को खराब ना करो। आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहो जो आपको कहता है कि सही शिक्षा दें। अगर आप के ऐसे व्यक्ति नहीं है, आप 24 घंटे नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि आपके साथ ऐसा व्यक्ति, ये बाइबल ही है। मैं कह रहा हूं कि आप जब वचन को पढ़ते हैं, खुद पढ़ें और इसके साथ आप प्रार्थना करें। कहता है आत्मा के 9 प्रकार के फल आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे। लोग पूछते फिरते हैं, पापा जी परमेश्वर मेरे से नाराज तो नहीं है? मैंने की कम किया, मैं कोई पाप किया? मैंने दसो। मैं क्या कोई पाप नहीं किया यार, तुम सुधार करो, पश्चाताप करो और आत्मा के 9 प्रकार के फल मांगो परमेश्वर से। और इसी समय इस पर सुधार करो, इस पर कहो कि परमेश्वर मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। पवित्र आत्मा उसी समय आपकी लाइफ टोटल चेंज कर देगा। एक औरत थी और उसके पास 37 साल से बच्चा नहीं था, और प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि ये औरत जो है ईर्ष्या करती है, जलन करती है। मैं किससे? कहते अपनी जेठानी से। मैंने उसको बोला बहन तू जलन करती है? कहती कि पादरी दिमाग खराब है तेरा। मैं तो कभी भी नहीं करती, ऐसे ही बोल रही है। मैंने कहा यार तू सीधा ही बोल रही है, मेरे को दिमाग खराब है तेरा। तो मैंने कहा आप कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं? तो गुस्सा मुझे भी आ सकता था उस समय में, लेकिन मैंने उसके पति को कहा, मैंने कोई बात नहीं, इसमें दुष्ट आत्मा है इसलिए ऐसा बोल रही है, आप नाराज ना हो। लेकिन वो औरत ने जब पश्चाताप किया, जलन करना छोड़ा, उसके तुरंत बाद दूसरे महीने वो प्रेग्नेंट हो गई। जिस दिन से उसने प्रेम करना शुरू किया, बहुत सारा क्यों बाइबल में लिखा कि प्रेम करो, क्योंकि प्रेम के बाद आप एक अनॉइंटिंग प्लेस पर पहुंचते हैं, अनॉइंटिंग को लेते हैं, अभिषेक को लेते हैं। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। यहाँ पर अंधा भिखारी की जब हम स्टोरी देखते हैं, अंधे भिखारी वहां पर अनॉइंटिंग प्लेस पर बिठा दिया किसी ने, उसने कहा कि यहाँ से यीशु मसीह जाने वाला, यहाँ बैठ जा। अंधा भिखारी बार बार बैठ गया और बैठा वहां पर, लोगों ने उसको चुप कराया। लोगों ने कहा तेरा पादरी गलत है, तेरा पादरी गंदा है, तेरा पादरी ऐसा है, अरे वो तेरी तरफ देखेगा नहीं, तेरी तरफ ध्यान नहीं देगा, यीशु मसीह ऐसा है, वो तो चला गया। लेकिन अंधा कहता है यार, कह रहा मैंने तो अपनी आंख से आज तक नहीं देखा वो कैसा है। कहता मुझे क्या पता गंदा है कि कैसा है। कहता जैसा भी है, कहता विश्वास कर लिया। आत्मा का 9 प्रकार का फल है उसके अंदर। मैं कह रहा हूं कुछ लोग ऐसे अपनी लाइफ में आशीष पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ में ये बात कही है कि परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलूंगा और तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करेगा। और उसी समय यीशु मसीह पलटकर कब आया? जब उसने उसके अंदर आत्मा का फल देखा। हो सकता है आपके बिजनेस में वापिस ना रहा हो, आपकी सेवकाई में वापिस ना रहा हो, आप डाउन हो रहे हो, बच्चे पढ़ाई में नहीं कहना मान रहे, मैं कह रहा हूं बढ़ नहीं रहे, हो सकता है पति शराब नहीं छोड़ रहा, नेचर सुधर नहीं रहा, आप परेशान हो रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको उसी समय अंधे भिखारी की तरह बैठना है। मैं विश्वास का आत्मा का फल लेकर बैठा हूं, संयम है मेरे अंदर, धीरज है मेरे अंदर, परमेश्वर तू करेगा। याद रखना उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं लोग जिस पर फल लगते हैं। याद रखना, तो आपकी बुराई कर रहा है कोई, डांट रहा है कोई, इसका मतलब आपको समझना आपकी प्रमोशन होने वाली है, आपकी ब्लेसिंग आने वाली है। तो परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप, कहता है बढ़ोतरी के लिए, कहता है संसार में, कहता है कि आपको दुख सुख ये संसार में आने जाने हैं, ये प्रॉब्लम्स आनी जानी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपको उन चीजों में बने रहना है। वो अंधा कभी भी चंगाई नहीं पा सकता था, लेकिन जब तक, कहता है कि वो अपने अंदर सुधार ना करता। इसलिए उसने कहा कि मैंने पहले भीख मांगा, मैंने पहले लोगों को गालियां दी, मैंने पहले लोगों के बारे में बहुत बुरा बुरा बका, लेकिन आज मैं पश्चाताप करके यहाँ बैठा हूं। परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया करेगा, दया करेगा, मेरे पाप क्षमा करेगा। तो आप भी कह सकते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसका क्रोध तो क्षण भर का है, वो आपसे नाराज हमेशा के लिए नहीं हो सकता, वो थोड़ी देर के लिए। और इसी समय परमेश्वर कामों को खोलता है। फैसला बस जो है आपको लेना है, आपको अपना संघर्ष बढ़ाना है घटाना है, फैसला आपको लेना है। मतलब कि इस अंधे भिखारी का संघर्ष बढ़ सकता था। दाऊद जब शमूएल प्रॉफिट की सलाह में चला तो सक्सेसफुल हो गया। मतलब जब वो दाऊद परमेश्वर के दास से सलाह लेता था तो उसी समय बढ़ता चला गया। आपकी प्रार्थना आपको बढ़ाती
आती है, मैं जानता हूं सच है ये, लेकिन पर अभिषिक्त व्यक्ति जब उसके पास बुद्धि का वरदान होता है और जब आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो उसके बाद कहता है कि उसकी सलाह से आप अमीर हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप आशीषित हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप चंगे हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप ब्लेसिंग होते हैं। उसको कहता है एक प्रोफेसी, कहता है क्या है, एक भविष्यवाणी क्या है, कहता है आपको दिशा दिखाना है। हर व्यक्ति के पास नहीं है ये, मैं कह रहा हूं कि ये कहता है दिशा दिखाना है, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती लगे रहते हैं, मैंने ये करना, मैंने वो करना। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा है। मैंने एक बार एक रिक्शा वाले को सुसमाचार सुनाया और वो मेरे चर्च आने लगा, और जब वो चर्च आने लगा मैंने उसको सलाह दिया, कुछ बातों से प्रभु के आत्मा से गाइड होकर सलाह दिया, और उसके बाद कहता है कि वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया, ठेकेदार बन गया, आज वो पता नहीं कितनी सारी बिल्डिंगों का मालिक है। मतलब परमेश्वर उसको आशीष देता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। प्रेरितों के काम में 4:13 में लिखा, तुम साधारण नहीं हो। यहाँ पर पौलुस और पतरस, कहता है कि पतरस और यूहन्ना को लोग बोलते थे, कहते ये अनपढ़, ये गंवार, अरे ये कुछ नहीं कर पा रहा। हो सकता है कहता है कि आप अनपढ़ हो, गवार हो, बिजनेस ना चल रहा हो, बच्चे आपका कहना ना मान रहे हो, शराब पी रहे हो, या फिर आप ऐसी तंगी में हो, बीमार हो रहे हो, रोज आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, लेकिन लोग आपको कह रहे हो कि क्या आप यीशु मसीह तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन आप डरे नहीं, घबराए नहीं। पौलुस को, पतरस और यूहन्ना को यही बातें कह कहकर छेड़ा जाता था, लेकिन वहां पर लिखा उसी समय कि यहाँ पर हिंदी बाइबल की पढ़, हाँ उसमें क्या लिखा देखो, 4:13 में लिखा कि उन लोगों ने कहा, हाँ जब पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, कह रहे ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। तो कह रहे हैं ये इतने बड़े चमत्कार कैसे करने लगे, इनके पास धन कैसे आ गया, इनके पास सामर्थ कैसे आ गई, अरे कैसे आ गया। क्योंकि उसी समय आगे लिखा बाइबल में, कह रहे कि क्योंकि वो यीशु के साथ रहते थे। उसने कहा क्योंकि वो अभिषिक्त व्यक्ति के साथ रहते थे। इसका मतलब कह रहे आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जब जुड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपके कॉन्फिडेंस को कोई माइका लाल नहीं गिरा सकता, आपके कॉन्फिडेंस को कोई नहीं गिरा सकता। आप ऐसा कॉन्फिडेंस करो, जब मैं यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं तो मेरे कॉन्फिडेंस को कोई नहीं नीचे ला सकता। मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरी हेल्थ आशीषित है। आप डरे नहीं रिपोर्ट देखकर, आप कहें कि मेरी किडनियां, मेरे लीवर, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए। कहता पवित्र आत्मा ने मुझे एक प्रकाशन दिया था, कहता कि जो ज्यादा लोग आशीषित रहना चाहते हैं वो लोग कहें और आशीषित हो जाएं। बाइबल से देखो उसको, बाइबल में लिखा कि जो अंगीकार करता है, कहता वो परमेश्वर में आने के लिए अंगीकार करना पड़ता है उसको, कि मैं यीशु मसीह तेरा हूं, तेरा रहूंगा। तो उसी समय अंगीकार करो, आप अच्छी बातें अपने मुंह से बोलना स्टार्ट करो। आप कहो कि मेरी हड्डियां ब्लेस हैं, मेरी किडनियां ब्लेस हैं, मेरा लीवर ब्लेस है, मेरा हार्ट, मेरे बच्चे ब्लेस हैं। ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ उसको, कोई बात नहीं। जब मैं झारखंड में प्रेयर कर रहा था, एक लड़की औरत कह रही थी मेरी हड्डियां टूटी हुई हैं और मेरी स्पाइन प्रॉब्लम हो गया, ऑपरेशन बोल रहा है डॉक्टर, और उम्मीद नहीं है, व्हीलचेयर पर आ सकती है तू। और उसी समय उसको गद्दे पर लेकर आए थे। जब मैंने हाथ किया तो उसी समय वो आजाद होगी। मैंने कहा मत कह तेरे को ये प्रॉब्लम है, तुझे कुछ नहीं है। और उसी समय उसको मैंने अंदर वो डाला, एक विश्वास डाला, और उसी समय वो हीलिंग को दिखा, उसने हीलिंग हुआ, दौड़ती रही स्टेज पे, और उसको बच्चा भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा, अगर वो सुन रही है तो 6 महीने के बाद गुड न्यूज मिलेगा उसको यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आशीष देगा। लेकिन आपको कहता है कि उन लोगों के साथ, कहता है आपको जुड़ना है, कहता है आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना है, कि आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, लेकिन आप कहता है कि अभिषिक्त व्यक्ति आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो इसी समय इसको पता था, और कह रहा है पतरस के जीवन में बिजनेस था, लेकिन बिजनेसमैन था, मछुआरे का बेटा था। और इसी समय यीशु मसीह ने आकर उसको कहता है कि जब कहा कि मेरे साथ जुड़, जो मैं कह रहा हूं वो कर। वो कह सकता था कि तू तो अरे बड़ा ही का बेटा है, और मुझे भी कह सकते हैं आप कि तू तो ड्राइवर का बेटा है, अरे तेरे को क्या आता है, तू तो अनपढ़ है। लेकिन मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं अभिषिक्त प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं, और मैं अभिषिक्त दास हूं। मैं घोषणा करता हूं, और परमेश्वर ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है। जो मेरे साथ जुड़ा है, पवित्र आत्मा उसको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये आप साधारण नहीं आज से, क्योंकि आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में स्पिरिचुअल फादर है तो आप कभी मार खा ही नहीं सकते। आपके जीवन में स्पिरिचुअल फादर है, आपके जीवन में अनॉइंटिंग की लहर आ रही है, लहर। और इसी समय जब वो जुड़ा और उसके बाद उसका जाल भर गया, कहां सारी रात नहीं पकड़ा था। मैं कह रहा हूं कि आप लोग कह रहा है कि कब जुड़ते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर आपका जाल खाली रहने नहीं देगा। कह रहा है उस जाल उसका खाली होता है, बिजनेस उसका खाली होता है। कह रहा है कि जो बाइबल पढ़ता ही नहीं है, कह रहा है कि जो
कह रहा है प्रार्थना करता ही नहीं है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा, मुझे माफ कर जो मैंने इन दिनों में पिता परमेश्वर कमजोर रहा। और इसी समय मैं कह रहा हूं वो लोग आशीष में बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज 9 प्रकार के फलों को कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वरदानों को लेते नहीं है अपने जीवन में, इसलिए कह रहा है कि वो साधारण है। अगर आप पवित्रताई में चलना चाहते हैं तो बात मानना है। कहता है अभिषिक्त के साथ रहना है तो कहता है बात मानना है। नामान ने जब बात मानी तो उसका कोड चला गया। आज गवाही कह रहा है कि लोगों को देखो, कहता है आज लोगों ने आज गवाही को, प्रेयर को, वचन को कहता है बर्गर बना दिया। देखा आपने बर्गर कैसे खाते हैं? बर्गर इतना बड़ा होता है, उसके अंदर आलू भी, टमाटर भी, प्याज भी, टिंडा भी, काली मिर्च भी, लाल मिर्च भी, हरी मिर्च भी, और उसके बाद इतना बड़ा मुंह खोलते हैं खाने के लिए उसको, मतलब एक ही दिन में खा जाए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आशीषित इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे ही नवा साल आएगा वो भाई साहब प्रेयर भी करेंगे, भेंट भी देंगे, दान भी देंगे, दशमांश भी देंगे। क्रिसमस आएगा, चर्च भी जाएंगे, भेंट भी देंगे, दशमांश भी देंगे। इस तरह जाएगा, ओ भाई साहब 40 दिन के फास्टिंग चल रहे हैं, आत्मा के 9 प्रकार के फल, जितने 9 प्रकार के फल हैं वो सारा दिन एक ही बार ठूस लेंगे 40 दिन के लिए अंदर। ओ देखो बर्गर ठूस लिया, टमाटर भी है, खीरा भी है, पकौड़ा भी है, सारी चीज मुंह। मतलब हम इतने साधारण होकर दिखाते हैं कि ईस्टर चल रहे हैं, बस अब हमें बात नहीं करना, मम्मी बात नहीं करना, डैडी बात नहीं करना, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 40 दिन बर्गर, 40 दिन एक ही बार आत्मा का 9 प्रकार का फल 40 दिन अंदर। आप सदा कहता अपने गेट पर, अपने शीशे पर लगाएं अगर आप आशीष होना चाहते हैं। मैं अपनी लाइफ में अपने बच्चों को भी सिखाता हूं, जब मैं जाता हूं तो मैं शीशे की आदत मेरे को इसलिए पड़ी है क्योंकि शीशे पे मेरे लिखा हुआ है आत्मा के 9 प्रकार के फल। तो मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि आज मैंने ये गलती तो नहीं की, तो मैं उसी समय क्षमा मांग लेता हूं। अरे भाई किसी को नहीं पता जहाज कब गिर जाए। 9 जहाज का, 10 जहाज का था, 9 गिर गए, एक और गिर गया कल हमारे इंडिया में गिर गया, और 10 पूरी भविष्यवाणी पूरी होगी। मैंने कहा परमेश्वर सुनता है, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बता रहा है, कह रहा है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं जहाज गिर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आगाह कर रहा है। भविष्यता इसलिए होते हैं कि लोगों को आगाह करें। मैं भविष्यवाणी इसलिए करता हूं SRMNGH वालों के लिए कि अगर आप अपने आप को चेंज करें तो परमेश्वर आपकी स्टोरी चेंज कर देगा, आपकी परिस्थितियां चेंज कर देगा, आपके हालात चेंज कर देगा। लेकिन कह रहा है कि आपका चर्च जाना कह रहा दिखावा ना हो, आपका प्रेयर करना दिखावा ना हो, फास्टिंग करना दिखावा ना हो, आप प्रचार करना दिखावा ना हो। मेरा प्रचार करना दिखावा नहीं है। किसी से पूछ लो, किसी से भी, मेरे से भी। एक यहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली से जुड़े हुए हैं, चश्मे वाले, मैं देख रहा हूं उनको, तो उसे पूछ लो, मेरा स्वभाव पूछ लो उनसे। मैं उनके साथ बैठ के खाना खाया, एक गोवा से आया, कैंसर था उसको, उसके साथ बैठा खाना खाया। मैं कह रहा हूं कि एक और आया, कह रहा है उसके गरीब आदमी आया, अमीर आया, उसके साथ बैठा खाना खाया। मेरे को कोई पास्टर से पूछ लो, जो मेरे से मिला आज तक, जो मेरे से मिला नहीं है वो तो मेरी बेइज्जती करेगा, लेकिन जो मिला नहीं है, जो मिला है वो मेरी बुराई नहीं करेगा कभी, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर का दास नम्र है और झुक जाता है। किसी व्यक्ति को मैंने नहीं कभी निराश किया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि मैं थका हुआ हूं और मैंने कह दिया कि भाई मैं बाद में करूंगा, वो हम कई बार चेक करने के लिए कह सकते हैं किसी को, कि उसका विश्वास चेक करते हैं कि ये क्या बोलेगा और क्या कहेगा। लेकिन ये पवित्र आत्मा है, कहता है कि अगर आप लोग अगर आज फैसला करें, दिखावे के लिए ना करो बिजनेस, दिखावे के लिए ना करो प्रेयर। कहता है आप चर्च में ज्यादा पवित्र बन के दिखाते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं उन लोगों को कि आप चर्च से ज्यादा अपने घर पर पवित्र रहकर दिखाओ, कि ताकि क्योंकि आप सबसे ज्यादा टाइम अपने घर पर गुजारते हैं या चर्च से बाहर गुजारते हैं। 6 दिन आप बाहर होते हैं, वहां पर रहकर दिखाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उन लोगों को उनकी जिंदगियों में आज ऐसी धुन होनी चाहिए कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। कह रहा है मैं दिखा रहा हूं कि स्वर्ग के 9 कह रहा है कि वो आत्मिक वरदान दिखा, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। कहता है कि जो पास्टर सेवकाई करना चाहते हैं, इवांजलिज्म करना चाहते हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने अपनी मासी को सुसमाचार सुनाया, नहीं बचा, मैंने अपनी बहन को बताया, नहीं बचा। क्यों बचेगा वो? क्योंकि आपके पास वरदान नहीं है। आपको वरदान मांगना है, आपके पास आए ना आए, 9 वरदान मैं कह रहा हूं, लेकिन ये गिफ्ट होते हैं, गिफ्ट, लेकिन इससे जलना नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को मैं थोड़ा सचेत कर रहा हूं कि ये वरदान परमेश्वर की मर्जी है। किसी को ज्यादा, जब हम पढ़ते हैं वहां पर कुरिन्थियों में भी, तो वहां पर लिखा कह रहा है किसी को ज्यादा, और उसके 12 में लिखा, पहला कुरिन्थियों 12:3 में लिखा, कह रहा है किसी को ज्यादा किसी को कम। हाँ 12:8 में कह रहा है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। देखो परमेश्वर ने एक को बुद्धि की बातें दी, गिफ्ट दिया, एक को कह रहा है कि वचन का ज्ञान दिया, एक को भविष्यवाणी का ज्ञान दिया, वरदान दिया। गिफ्ट नहीं है, ये नाराज नहीं होना। मतलब कि आपके बच्चे आए, मैं आपके घर आया, मैंने आपको किसी को
घड़ी दान में, घड़ी गिफ्ट कर दी बच्चे को, किसी को अंगूठी कर दी, किसी को कोट कर दिया, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई, वो आपस में लड़ने लगे, तो उसका मतलब क्या है कि आपके अंदर कह रहा है गिफ्ट काम करना बंद कर देंगे, गिफ्ट काम करना बंद कर दें, क्योंकि आप आत्मा के 9 प्रकार के फलों में नहीं चल रहे। तो हम इसी समय देखते हैं कि आप इवांजलिज्म, अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो आप हाथ उठाओ और बोलो, एक गिफ्ट दिखा जरा 9 प्रकार के वरदान, क्या? बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान। परमेश्वर मुझे बुद्धि का वरदान दे, ज्ञान का वरदान दे। अगर आप आशीषित पास्टर बनना चाहते हैं, 9 के 9 आत्मिक वरदानों के धुन में रहें, कि परमेश्वर से लालसा रखें, परमेश्वर को कहें कि मैं 9 के 9 वरदानों में चलना चाहता हूं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, सामर्थ का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, आत्मा को परखने का वरदान। मतलब अगर आप नई सेवा करना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो कम से कम आप भविष्यवाणी का अगर वरदान नहीं मांग रहे तो आप आत्मा परख का वरदान तो मांग सकते हैं। जिस कारण से आप ठोकर खाते हैं, आपने पार्टनर के साथ पैसा लगाया, फिनिश, आपने किसी लड़की से शादी किया, तलाक। रीजन, आत्मा परख का वरदान नहीं है आपके ऊपर। आपको आत्मा परखने का वरदान होना चाहिए, आपको मांगना है परमेश्वर से। आपने किसी नौकर को रख लिया, नेपाल से लाए, वो चक्कू मार के आपकी मां को भाग गया, चोरी करके ले गया। अरे भाई, आत्मा परख का वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, मैं इसलिए मांगा है। प्रभु मुझे बता देता है, मैं देख लेता हूं। मेरे पास लोग लेकर आते हैं, कहते हैं ये बिजनेस में ठीक आदमी, मैंने कहा नहीं ठीक है। लड़की लेकर आते हैं, मैंने कहा नहीं ठीक है, लड़का ठीक नहीं है। भाई, इसके साथ क्लियर बता देता है। ये आत्मा परख का वरदान होता है, ये भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। भविष्यवाणी अलग चीज होती है, भविष्यवाणी का वरदान अलग है, आत्मा परख का वरदान अलग है। अगर आपके पास आत्मा परख का वरदान नहीं है तो आप जहां चर्च चलाएंगे वहां नहीं चल पाएगा। कहता है आप बिजनेस करेंगे वहां नहीं चल पाएगा। प्रॉब्लम रहती है, आप किसी के साथ जुड़ जाएंगे, वो आपके साथ ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसलिए आपको आत्मा परख का वरदान होना चाहिए कि आप, परमेश्वर आपको शक्ल से ही बता दे, आपको इशारा कर दे कि परमेश्वर वो बताता है, वो बताता है अपने लोगों को। ये अगर आप बिजनेसमैन है, जॉब पर है, आपको बुद्धि का वरदान मांगना है, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, और ज्ञान का वरदान मांगना है, विश्वास का वरदान मांगना है। मेरे विश्वास को चमका परमेश्वर, मुझे दे विश्वास को। और अगर आप इवांजलिज्म करते हैं तो आप कहें परमेश्वर मुझे चंगाई का वरदान भी दे, सामर्थ का वरदान भी दे, कि परमेश्वर सामर्थ दिखा। आज सामर्थ परमेश्वर दिखाता है, चंगाइयां होती हैं, भविष्यवाणियां होती हैं। कहते हैं मेरे पास, कहता है अन्य भाषा का वरदान मांगे, कहता है कि आप अन्य भाषा के कह रहा के भेद खोलने का वरदान मांगे, तो परमेश्वर आपको देगा। कहता है कि किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को दिया, किसी को नहीं दिया। लेकिन ये नहीं है कि आप इसके कारण आप अपने आप को तुच्छ जान रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे अपने आप को तुच्छ जान लगते हैं, तो इसके पास तो वरदान है, कलीसिया में वो बोल रही है, ओ हो इसको अन्य भाषा आ रही है, मुझे नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपको डरना नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, कहता है इनके बिना आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। कहता है कि आपको आत्मा के फल जब आपके अंदर होंगे तो वो कहता है कि आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे। लेकिन कहता है कि आपके अंदर वरदान, कहता है ये आपके लिए, कहता है आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी उन्नति के लिए, याद रखना, कि ताकि आप उन्नति करें, अपनी प्रेयर को और बढ़ाएं। कहता है इसका मतलब आपके, कहता है कि बाइबल पढ़ने की शक्ति को और बढ़ाएं, इंटरेस्ट बढ़ाते हैं ये। कहता है इसका मतलब आप जब खुशी आती है, गवाहियां आती हैं ये वरदान मांगने से, आप ये वरदान मांगो परमेश्वर से कि ताकि आपके जीवन में काम करें। तो मैंने इन लोगों को बताया आज, यही बात आपको अपने अंदर रखनी है कि परमेश्वर कि मैं इन चीजों को मांगूंगा और मेरे जीवन में चमत्कार होगा। पवित्र आत्मा आशीष देगा। आज से फैसला आपको लेना है कि अभिषिक्त के साथ रहना है, पहचान करो और इसी समय कह कि प्रेयर करो और आत्मा के फल मांगो और पैसा अपने आप आएगा। याद रखना कि पैसा अपने आप आएगा। और 9 वरदान कहता है कि आपके पास, कहता होने जरूरी है, कहता है वो 9 प्रकार के फल आपके पास होने के लिए जरूरी है। याद रखना कि आपको एक गिफ्ट भी मिल गया ना बुद्धि का, आपके पास सब कुछ है। सुलेमान के पास बुद्धि का गिफ्ट था, बुद्धि का वरदान था। क्या था वो? क्या वो प्रार्थना करता था किसी की? वो बिजनेसमैन था और इसी समय परमेश्वर ने राजा को उसको ब्लेसिंग दिया। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन क्या कर रहा है, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान हर विश्वासी के ऊपर होना चाहिए कि ताकि आपके विश्वास बढ़े, आप लोगों तक जाएं। आपका विश्वास का वरदान होगा तो आप किसी को भी कह देंगे कि जा मेरा काम बन गया, और बन जाएगा। याद रखना विश्वास के द्वारा सब कुछ होगा। आत्मा परख का वरदान होगा तो आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। कोई आपको बहका नहीं सकता, कोई आपके बच्चे को फुसला नहीं सकता, कोई आपकी लड़की को फुसला नहीं सकता, कोई आपके लड़के को फुसला नहीं सकता। मसीह लोगों को परमेश्वर ड्रीम में बात करता है जब आत्मा परख का वरदान मांगते हैं। याद रखना जब आत्मा परख का वरदान मांगोगे तो परमेश्वर आपसे ड्रीम में बात करेगा। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है। ये हर व्यक्ति नहीं जानता इस बात को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। मैं कह रहा हूं कि अन्य आपको मांगना है, कहता है आप मांगने से मिलेगा। लिखा
मांगोगे दिया जाएगा, मांगते रहोगे, इंग्लिश की बाइबल में लिखा मिलता रहेगा। आप मांगते हैं बस एक बार और चुप हो जाते हैं, लेकिन यहां लिखा मांगते रहोगे तो डेली मिलता रहेगा। तो आपको डेली ड्रीम आएंगे ना, डेली बिजनेस में बात करेगा परमेश्वर, डेली बात करेगा आपसे, डेली कहता है आपको बात करेगा, आपको आशीष देगा, कहता है आपके अंदर बुद्धि डेली आएगी। लेकिन आप ये बात मांगने के बजाय आप कहते हैं मेरे मतलब का नहीं है, मेरे को 3 वरदान दे दो, मेरे मतलब का नहीं है 4 दे दो। पर ठीक है, जो भी है आप मांगो परमेश्वर से, काम करो ना करो, हर व्यक्ति का फर्ज है ये, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब वाला है, चाहे वो पास्टर है, इवांजलिज्म है, कहता है उसके पास ये वरदान हो, और ताकि वो परमेश्वर का काम भी करता रहे। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए इन दिनों में आप आशीषित होंगे और आप सबसे बेस्ट बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा वहां पर खुद आया, और बाइबल बोलती है कि पानी पर मंडलाता था। अगर आप समझ रहे हैं आत्मा कहां मंडलाता है, कहता आपके अंदर जब समुंदर नहीं, कहता पानी हो, कहता कि रेत नहीं, बजरी नहीं, कहता ईंट नहीं, गुस्सा नहीं, आपके अंदर पानी हो। इसका मतलब यीशु मसीह को जब भाला मारा तो उसके अंदर से पानी निकला, खून नहीं निकला। तो आपको समझ में आया, आत्मा उनके अंदर मंडलाता है जिनके अंदर, कहता है जिन्होंने अपने आप को, कहता है कि पानी पर चलना सीख लिया है। ये समुद्र पर क्यों चलना चाहता था पतरस? क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की पावर को। कहता है कि मैं अपने वरदान को चमकाना चाहता हूं, मैं विश्वास के वरदान को चमकाना चाहता हूं। वो बेशक एक विश्वासी था, आप एक बड़े विश्वासी हैं, आप एक आत्मा के वरदान को चमकाने के लिए आप कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे चमकना है, परमेश्वर मुझे चमकना है, मुझे विश्वास के वरदान को दे पवित्र आत्मा, कि ताकि मैं बिजनेस करूं और मैं डरूं नहीं, मैं परमेश्वर चंगाई में जाऊं और मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, डरूं नहीं। परमेश्वर मुझे विश्वास के वरदान में चमका, परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे पवित्र आत्मा, आपको चमकाएगा इस साल के अंदर। आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई माइका लाल नहीं हरा सकता। ये सच है। कह रहा यीशु बढ़ता चला गया, खिंचता चला गया, उसके साथ वाले लोग बढ़ते चले गए। आप बढ़ेंगे आज से। आज मैं घोषणा कर रहा हूं उन लोगों के लिए, अपने हाथों को उठाओ, आप किसी की बातों में ना आए। ऐसा टाइम आएगा वो अपने स्वार्थ के लिए, कहता है मसीह लोगों को भरमाएंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, लोग कहेंगे, कहते कि ज्ञान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहते हैं आपको इन धुन में रहना है, अपने विश्वास की आत्मा को चमकाना है। कि पवित्र आत्मा विश्वास का वरदान मेरे अंदर चमका, कि परमेश्वर आज से चमकाएगा। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से अभिषेक, आज से आपको नीचे नहीं ऊपर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो इस समय सुन रहे हैं, और इस समय अगर आप बिजनेस में डाउन जा रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम पीछे नहीं रहोगे, अब आगे निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम्हारा बच्चा कह रहा है पीछे है, कह रहा है कि पढ़ाई में आगे निकलेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में, ये भविष्यवाणी है। जो समझ गए पीबीएसएम के साथ समर्पण कर रहे हैं, अपने भेंट, अपने दान दशमांश देकर भला कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, गोस्पल पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं लगातार इधर उधर, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है वो स्टार्ट होगी उनकी बरकत इस साल में यीशु मसीह के नाम में। इसी समय उनके पर न्यू अनॉइंटिंग, न्यू मस्सा उतरेगा, उनके वरदान चमकेंगे। वो आत्मा के 9 प्रकार के फलों के साथ साथ अभिषेक उनके ऊपर रहेगा, जो उनको बिगड़ने नहीं देंगे, उनके फलों को बिगड़ने नहीं देंगे। आत्मा के 9 प्रकार के फलों के ऊपर अभिषेक होना जरूरी है। आपके फलों के ऊपर अभिषेक होना, किसी का हाथ होना जरूरी है, स्पिरिचुअल फादर का होना जरूरी है। आपके फल खराब ना करने पाए, कोई फल तोड़ने ना पाए। अरे पास्टर किस लिए, प्रॉफिट किस लिए? वो इसलिए, कहता आम के बाग में अगर कोई बाग लगाए, अगर माली नहीं होगा तो कोई तोड़ कर ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हर संडे, हर वीरवार आपको गाइड करता है। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, अगर आज उन्होंने तेरे कलाम को सुना, आज उन्होंने तेरी बातों को सुना, पवित्र आत्मा तू आज इन्हें परमेश्वर आशीष दे। और ये वचन लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, इनके जीवन में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। आज से ब्लेसिंग उतरने पाए, आज से पवित्र आत्मा ये बड़ी प्रोग्रेस को देखने पाए, और हर प्रकार का जादू टोना इनके ऊपर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा कहीं भी कोई गरीबी का आत्मा इनका पीछा कर रहा है, कंगाली का आत्मा पीछा कर रहा है, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी कोई बीमारी का आत्मा इनके पीछे कर रहा है, इसी समय मैं डांटता हूं, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां जाएं, रसोलियां जाएं, शुगर जाए, थायराइड जाए, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से तेरा आत्मा इन्हें मजबूत करे। आज से पवित्र आत्मा ये सच में स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के वरदानों के लिए जिए पिता परमेश्वर, और इसी समय आत्मिक वरदानों की धुन में रहे मेरे प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी से भी कोई गुनाह हुआ क्षमा कर, और पवित्र आत्मा जी कोई भी घमंड का आत्मा काम ना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज इसके दिन से इन्हें आशीष दे यीशु मसीह का नाम। मेरे प्रभु ये तेरे साथ जुड़े रहे, जब ये सुबह उठें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा तेरे वचन के साथ जब जुड़ते हैं, जब तेरे साथ जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता तेरा अभिषेक इनके ऊपर काम करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं, मैं इसी समय डांट रहा हूं उन बीमारियों को, पथरियां बाहर जाएं। आप अगले लेवल में देखेंगे, आपकी प्रॉब्लम सेम नहीं रहेगी आज के बाद। अपने सिर पर
हाथ रखो, आपकी प्रॉब्लम सेम नहीं रहेगी। आप जहां से मुझे देख रहे हैं अभी इसी समय गुड न्यूज आएगी आपके ऊपर, पवित्र आत्मा अनुग्रह करेगा, क्योंकि एक लाइक भी आपने किया है, सुसमाचार फैला दिया, आपने एक शेयर भी किया मीटिंग के बाद, आपने सुसमाचार फैला दिया, आपने परमेश्वर का काम किया। पवित्र आत्मा उसी समय आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, आपके इर्द गिर्द आने की कोशिश करेगा, आपके आसपास आने की कोशिश करेगा और इसी समय आपके ऊपर भलाई को देगा। और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा कमेंट्स भेज रहे हैं, जो लोग लाइक कर रहे हैं इस समय, जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर तू आज इनके ऊपर दया कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय उस गंदी आत्मा को डांटता हूं जो इसी समय इनको परेशान कर रही है, इसी समय निकल जाए बाहर, इसी समय गिल्टियां बाहर, रसोलियां जाएं, सर्वाइकल के पटे उतर जाएं यीशु मसीह के नाम में। गर्दन के पीछे इसी समय देख रहा हूं किसी को सर्वाइकल है, बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी के कानों में सुन्नापन है और कान बहता है बच्चे का, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर उसको आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय शुगर बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, गिल्टियां जाएं, कमर के दर्द के श्राप को डांटता हूं भाग यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तू छू। और इसी समय किसी को बवासीर की प्रॉब्लम है, जो पेट में किसी को पत्थरी है, इसी समय किडनियों में से पत्थरियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, शुगर जाए, बवासीर जाए, गिल्टियां इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई बहन है पानी वाली गिल्टी है और इसी समय आजाद हो रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं कोई मुझे गुजरात से देख रहा है, पानी वाली गिल्टी है, आपको ब्रेस्ट में गिल्टी है, बच्चे को गिल्टी है, बच्चा मंद बुद्धि है, कुछ काम नहीं कर रहा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डोंट वेरी, परमेश्वर इसी समय हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई भाई मुझे देख रहे महाराष्ट्र से और गले में एक माला डाली है उसने, जो ऐसे पकड़ पकड़ के जो यीशु यीशु करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि आपने क्रॉस का निशान भी डाला हुआ उसके अंदर। अभी आपसे पवित्र आत्मा बात कर रहा, बॉम्बे से मुझे देख रहे हैं और प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, ध्यान से सुनो, प्रभु तेरे लिए बोल रहे हैं। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको कह रहा है कि सीरियसली आप किसी के साथ पाप में हैं, वापिस आए, लौटें, इसलिए आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, आप जगह जगह नीचे डाउन जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। अगर आप नहीं माने 3 महीने के बाद प्रॉब्लम्स, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो व्यभिचार की गंदी आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। आत्मा में देख रहा हूँ कि जवान लड़के लड़कियां, कहता है कि कुछ चीज़ों में, कहता है कि बहुत सारी चीज़ों में पाप में जा रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, अगर आप सुधरे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारी पीढ़ियों को आशीषित करूंगा यीशु मसीह का नाम, तुम्हारे वंश को आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम, तुम जैसे हो वैसे नहीं रहोगे। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला जो फॉरेन में गए हुए लड़के लड़कियां, बहुत सारे कहते हैं कि वो पटरी से उतर गए, लेकिन प्रभु का आत्मा ने कहा कि अभी जो लोग वापिस आ रहे हैं, भविष्यवाणी आपको वापिस लाने के लिए नहीं थी 2020 से 22 से, मतलब कि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा से, यूरोप से बहुत सारे लोग वापिस आएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बहुत सारे लोग जो अपने जीवन को चेंज करेंगे, जो बच्चे जो आज से ये गर्लफ्रेंड, ये चीज़ें कह रहा व्हाट्सएप, ये जो भी आप चैटिंग शैटिंग, शराब, नशा, कहता है ये चीज़ें छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में बहुत बड़ी चेंजिंग करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप आत्मिक लेवल पर जाएंगे। जो बच्चे कह रहे हैं ऐसा काम करते हैं, जो माँ बाप के उलट चलते हैं, वो कभी आशीषित नहीं होते। लेकिन उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कुछ लोग इस समय ठोकर खाएंगे और उनसे सीखेंगे और बहुत सारे लोगों को प्रभु आत्मा में होकर बोल्ड करेगा, बहुत सारे लोगों को ब्लेस करेगा, जिसके नाम मैं देख रहा हूँ GNRS, P और T और V से और B से। आप बेशक ठुकरा दिए गए हो, परमेश्वर आपके लेवल को फिर ऊपर लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम। जैसे देख रहा हूँ इंडोनेशिया, चाइना और इसी समय मैं देख रहा हूँ कैसे कई जगह पर अमेरिका, इंडिया में बाढ़ें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मैंने देखा ऐसे आत्मा में कि भूकंप आ गया, सुनामी लहरें आ गई। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं ऐसे देख रहा हूँ पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आशीष दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई सतीश, प्रभु का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे पास अनॉइंटिंग को उतार रहा हूँ, सुसमाचार सुना और बढ़ता चला जाए यीशु मसीह के नाम में। रामचंद्र, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है तेरे लड़के आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा भला करेगा। तू मुझे यूपी से देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। तू मुझे कुरुक्षेत्र से देख रहा है, एक रामचंद्र मुझे कुरुक्षेत्र से देख रहा है, कैथल से देख रहा है। पवित्र आत्मा तुमसे बात कर रहा है, राम कुमार तेरे से बात कर रहा है कि पवित्र आत्मा तुझे ब्लेस कर रहा है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको प्रभु का काम करना है, इवांजलिज्म करना है। बेशक आप जॉब पर जा रहे हैं, लेकिन जॉब पर जा रहे हैं, इवांजलिज्म करते रहो। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में छुटकारे दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय ब्लेसिंग दे। आप देखेंगे अभी इन दिनों में कहता है कि
2025 के नज़दीक लास्ट में कि कुछ चोरियां होने लगेंगी लोगों के। 26 में आप सुनेंगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर के लोग चोरियां करनी शुरू कर देंगे। ये एक शैतान की चाल है। मैं कह रहा हूँ कि भुखमरियाँ, प्रॉब्लम्स, समस्याएं आएंगी, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा उनके बच्चों को, उनके परिवार को संभाल कर रखेगा यीशु मसीह का नाम। मैंने आत्मा में देखा कि राजनेता, मंत्री लोग कहेंगे इलेक्शन में हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी मैं देख रहा हूँ किसी को कोई ऐसे जीवन में अपने इस समय नेगेटिव बातें सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, पता नहीं मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऐसी लड़की है, आपकी शादी नहीं हुई है और आप मुझे देख रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपकी शादी इसी साल में करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो मुझे इस समय गोवा से देख रही है बेटे, और पवित्र आत्मा तेरे ऊपर अनुग्रह कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इस समय कोई मुझे कनाडा से देख रहा है और जॉब के लिए प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। तू जहां जाएगी तेरा भला होगा। बस आपको बोलना है कि मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है। पवित्र आत्मा आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहे। खुशखबरी दे रहा हूं उन लोगों के लिए जिनके नाम SNGRH DTP और B से, जिनको लगता था कि शायद मेरे ऊपर कोई बंधन है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि किसी ने भी किया हो, पवित्र आत्मा कहता है कि आज से तुम टोटल फ्री हो यीशु मसीह नासरी के नाम में।